Hey everyone, कृष्णा दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम लीड कोड का जो आज का वीकली कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन था थर्ड वाला उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है मिनिमम टाइम टू कंप्लीट ऑल डिलीवरीज। ओके, एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्विकली रीड कर लेते हैं। यू आर गिवन टू इंटीजर एरेज ऑफ साइज टू D1 and D2. So two delivery drones are tasked with completing a specific number of deliveries. Okay, drone I must complete DI deliveries. Okay, so दो ड्रोन्स हैं हमारे पास। फर्स्ट वाला ड्रोन को DI डिलीवरीज कंप्लीट करनी है, सेकंड वाले को D2 डिलीवरीज कंप्लीट करनी है। ओके, तो ईच डिलीवरी टास्क एग्जैक्टली टेक 1 hour and only one drone can make a delivery at a given hour. ओके, सो एट गिवन आवर मतलब जिस भी पर्टिकुलर आवर्स पे हम डिलीवरी करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर ड्रोन्स को भेज रहे हैं, तो उस टाइम पे सिर्फ एक ही ड्रोन जाएगा एंड डिलीवरी कंप्लीट करके आएगा। एंड एडिशनली बोथ ड्रोन्स रिक्वायर रिचार्जिंग एट अ स्पेसिफिक इंटरवल ड्यूरिंग विच दे कैन नॉट मेक डिलीवरीज। ओके, सो ड्रोन आई मस्ट रिचार्ज एवरी आई आवर्स, दैट इज एट आवर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ आर आई। तो जो फर्स्ट ड्रोन रहेगा उसको आर आई जो भी अपना फर्स्ट वाला R1 जो वैल्यू दी गई है उसके मल्टीप्लाइज में उसको रिचार्ज करने के लिए रखना पड़ेगा। उस पर्टिकुलर टाइम पे ये जो पर्टिकुलर ड्रोन है वो डिलीवरी करने के लिए नहीं जा सकता। ओके, जो भी वैल्यूज रहेंगी उस पर्टिकुलर आवर्स के मल्टीप्लाई में जो R1 एंड R2 की जो वैल्यूज है उस पर्टिकुलर वैल्यूज में ये ड्रोन्स डिलीवरी करने के लिए नहीं जा सकते। तो हमें क्या करना है, रिटर्न एंड इंटीजर डिनोटिंग द मिनिमम टोटल टाइम इन आवर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑल डिलीवरीज। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पे। इससे हमें पता चलेगा कि लाइक एक पर्टिकुलर जो भी अपना पैटर्न रहेगा, जो अपने पास एक 15-20 पैटर्न से 15 क्या अराउंड, उसमें से कौन सा पैटर्न इस पर अप्लाई हो सकता है। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमें क्लियरिटी दे देता है। ओके, तो देखो, अगर हमने मिनिमम इसको एक बार एनालाइज कर लो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, अगर हमने मिनिमम टाइम फाइंड कर लिया तो इट इज़ ऑब्वियस दैट उसके बाद के जो भी टाइम रहेंगे वो सारे टाइम पे ये दोनों ड्रोन्स आसानी से डिलीवरी कर सकते हैं, राइट। अगर इस तरीके का कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें दिख रहा है तो ऑब्वियसली एक रेंज हमारे सामने आ सकती है कि हाँ, एक स्टार्टिंग इस पर्टिकुलर आवर्स से लेके इस आवर्स के बीच में हमारा आंसर निकल आ सकता है, एंड जब हमें एक आंसर निकल आएगा उसके बाद के सारे आंसर्स इजीली सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, तो उस केस में हम सिंपली बाइनरी सर्च के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको एक बार बाइनरी सर्च के बारे में क्लियरिटी मिल गई कि हाँ यहाँ पे बाइनरी सर्च अप्लाई हो सकता है, तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो इस स्टेटमेंट से हमें थोड़ी सी क्लियरिटी मिल जा सकती है कि लाइक हाँ, हम बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं क्या। ओके, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बाद हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, लेट मी कनेक्ट द स्क्रीन एंड देन वहाँ पे मैं इसको आसानी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा एंड उसके बाद कोड भी यहाँ पे राइट कर दूंगा। ओके, ओके, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। सो देखो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट ड्रोन को 3 डिलीवरीज करनी है, सेकेंड वाले ड्रोन को 4 डिलीवरीज करनी है, एंड इसका टाइम जो है लाइक रिचार्ज करने का फर्स्ट वाले ड्रोन का 2 आवर्स के मल्टीप्लाई में, लाइक 2, 4, 6, 8 इन पर्टिकुलर आवर्स में ये ड्रोन डिलीवरी करने नहीं जा सकता, इसको रिचार्ज करने के लिए रखना पड़ेगा। एंड सेकंड वाला जो है उसका रिचार्ज टाइम 3 आवर्स के मल्टीप्लाई में है, लाइक 3, 6, 9, 12 इन पर्टिकुलर आवर्स पे इसको हमें डिलीवरी करने के लिए नहीं भेज सकते इस सेकंड वाले ड्रोन को। तो इसको टोटल 4 डिलीवरी करनी है, इसको 3 डिलीवरीज करनी है। ओके, इन टोटल लाइक ओवरऑल 7 डिलीवरीज है जिसको हमें कंप्लीट करना है मिनिमम टाइम के इसमें। ओके, तो स्टेटमेंट से हमें थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई थी कि लाइक बाइनरी सर्च क्या अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो मिनिमम टाइम हमारे पास कितना है, 4 + 3 7। 7 आवर्स में मैक्स टू मैक्स सारी डिलीवरीज पॉसिबल, मतलब मिनिमम 7 आवर्स में ये डिलीवरीज पॉसिबल हो सकती है। तो एक लो वैल्यू तो हमें समझ आएगी, लाइक हाँ 7 आवर्स में कर सकते हैं पॉसिबली, बिकॉज उससे कम तो नहीं होगा ना, लाइक दोनों एक साथ तो डिलीवरी करने नहीं जा सकते। करेक्ट, तो मिनिमम तो हमें मिल गया कि लाइक 7 आवर्स पे जा सकते हैं डिलीवरी करने। मैक्सिमम क्या वैल्यू रह सकती है, राइट। तो मैक्सिमम तो करंटली लाइक लेट अस सपोज जो भी अपनी लॉन्ग की मैक्सिमम वैल्यू रहेगी उसको कंसिडर कर लेंगे, लाइक उसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। बट ये रेंज निकल आ रही है एंड इसी रेंज के अंदर आंसर रहेगा। एंड एक बार अगर हमने मिनिमम आंसर फिगर आउट कर लिया तो उसके बाद की सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उससे हमें क्लियरिटी मिलती है कि हाँ, इसमें हम बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इतने अभी क्लियरिटी मिल गई। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि लाइक लेट अस सपोज एक एज्यूम कर लेंगे कि एक पर्टिकुलर वैल्यू है, लेट अस सपोज जो टाइम है, लेट अस सपोज ये जो टाइम है 8, ये सेटिस्फाई कर रहा है। और नाउ लेट अस सपोज जो मिनिमम वैल्यू है 7, हम क्या कर रहे हैं कि क्या ये 7 है जो टाइम, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि लाइक इन दिस पर्टिकुलर 7 आवर्स क्या हम दोनों ड्रोन्स को डिलीवरी करने के लिए भेज सकते हैं, एंड क्या ये दोनों ड्रोन्स टारगेट कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो 7 के लिए हम एक बार क्वेश्चन कंसिडर करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब देखो 7 आवर्स है, उस 7 आवर्स में जो फर्स्ट वाला ड्रोन है लाइक 2, 4, 6
इन पर्टिकुलर आवर्स पे ये डिलीवरी करने नहीं जा सकता, राइट, बिकॉज इस पर्टिकुलर आवर्स पे ये रिचार्ज के लिए हमने इसको डाल दिया है। इसको टोटल 3 डिलीवरीज करनी है, बट अभी के लिए ये 7 आवर्स में भी सेकेंड 4 एंड 6 आवर्स पे ये डिलीवरी करने नहीं जा सकता। तो टोटल टाइम हमारे पास 7 आवर्स है। 7 आवर्स में अगर हमने 2 से डिवाइड कर लिया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 3। तो इन 3 आवर्स में ये डिलीवरी करने नहीं जा सकता। वो कौन से आवर्स थे, 2, 4, 6। इतना क्लियरिटी मिल गई ना। तो ये जो हमारे पास है नॉट पॉसिबल, लाइक इन पर्टिकुलर आवर्स पे फर्स्ट वाला ड्रोन डिलीवरी नहीं कर सकता। अब सेकंड वाले के लिए भी सेम हम निकाल सकते हैं कि लाइक 7/3, बिकॉज 3 के मल्टीप्लाई में है। तो 3 एंड 6 ये 2 ही घंटे निकल आ सकते हैं ना 7 में, तो इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो इस 2 आंसर निकल के आ रहा है, लाइक इसका जो रेंज है 3 एंड 6 पे ये डिलीवरी करने नहीं जा सकता। इतना क्लियरिटी मिल गई ना कि लाइक 3 एंड 2 हमने कैसे निकाल लिया। तो इन 2 घंटे में, मतलब इसमें लाइक फर्स्ट वाला ड्रोन है 3 आवर्स में तो डिलीवरी करने नहीं जा सकता। तो टोटल टाइम हमारे पास कितना था, 7 माइनस हमने ये 3 को कर लिया, तो हमारे पास बचा कुचा 4 आवर्स का टाइम हमारे पास बच गया। तो ये क्या 4 आवर्स में डिलीवरी करनी जा सकता है, ये क्वेश्चन है फर्स्ट। तो इजीली जा सकता है, राइट, बिकॉज इसके पास 3 डिलीवरीज है एंड हमारे पास 4 घंटे बच रहे हैं। तो 4 - 3 करेंगे तो ऑब्वियसली 1 घंटा एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इजीली ये 4 घंटे में मैनेज कर लेगा डिलीवरी करने के लिए। फॉर नाउ लाइक ये जो है 4 आवर्स, ये इतने घंटे इसके पास मिल रहे हैं जिसमें ये डिलीवरी करने के लिए जा रहा है। अब सेकंड ड्रोन के लिए निकाल लेते हैं। सेम 7 माइनस ये कितने, लाइक 2 घंटे में डिलीवरी करने नहीं जा पा रहा है। तो 7 - 2 कर लिया तो 5 आवर्स निकल आ रहे हैं। तो 5 आवर्स में क्या ये 4 डिलीवरी कर सकता है, हाँ आसानी से कर सकता है। करेक्ट है ना। 5 - 4 कर देंगे तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो ऑब्वियसली 5 घंटे में तो 4 डिलीवरी कर ही पाएगा। करेक्ट है ना। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि लाइक हाँ 7 में से हमने ये जो 3 घंटे थे उसको निकाल लिया, तो 4 घंटे में ये डिलीवरी करने के लिए फर्स्ट वाला जा पा रहा है। 7 - 2 हमने कर लिया है बिकॉज 3 एंड 6 पे डिलीवरी करने नहीं जा रहा था, तो ऑब्वियसली 5 आंसर आ रहा था। एंड 5 में तो ये 4 डिलीवरी आसानी से कर पा रहा है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी ना, दोनों ड्रोन एक साथ डिलीवरी करने नहीं जा सकते। करेक्ट है। तो 4 + 5 बेसिकली इज 9। करेक्ट है। तो टोटल टाइम ये कितना ले रहे हैं, 9 आवर्स का, मतलब इसके इनके पास 9 आवर्स एक्स्ट्रा, 9 आवर्स में ये डिलीवरी करने के लिए जा रहे हैं, राइट। ऑब्वियसली 9 इज एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये 3 + 4 बेसिकली 7। ओके। तो टोटल टाइम ही हमारे पास 7 था, बट ये 9 आवर्स एक्स्ट्रा कैसे निकल आ रहा है, जस्ट बिकॉज दोनों एक साथ डिलीवरी करने के लिए जा रहे हैं किसी टाइम ड्यूरेशन में। अब उसको हमें फिगर आउट करना है। अगर उसको हमने फिगर आउट कर लिया and इसमें से सब्सट्रैक्ट कर लिया, जो भी आंसर आएगा, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 आ रहा है तो ऑब्वियसली हमारे पास इनफ टाइम है जिसमें दोनों डिलीवरी करने के लिए जा सकते हैं आसानी से। हम किसी भी आवर्स पे किसी को भी भेज सकते हैं। ओके। तो इसको फिगर आउट करना है हमें, बिकॉज 9 आवर्स में क्या हो रहा है कि दोनों एक साथ डिलीवरी किसी पर्टिकुलर आवर्स पे जा रहे हैं। अब वो किस पर्टिकुलर आवर्स पे दोनों एक साथ जा रहे हैं उसको हमें फिगर आउट करना है। दैट इज द क्वेश्चन यहाँ पे। अब देखो हमारे पास जो वैल्यूज है उसी के साथ हम खेल सकते हैं, जो भी वैल्यूज हमारे पास दिए। तो देखो हमारे पास क्या है ना, हमने 3 and 2 को फिगर आउट कर लिया था कि लाइक इन दोनों घंटे में ये दोनों एक साथ डिलीवरी करने, मतलब इस पर्टिकुलर आवर्स पे 3 आवर्स पे ये डिलीवरी करने नहीं जा सकता। ये कुछ 2 आवर्स है जिसमें ये भी डिलीवरी नहीं करने जा सकता। अब इसमें भी हमें फिगर आउट करना है कि क्या कोई ऐसे घंटे हैं ओवरलैपिंग आवर्स है जिसमें दोनों के दोनों डिलीवरी नहीं करने जा सकते। करेक्ट है ना। फर्स्ट क्वेश्चन वही सिंपली हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों में कौन सा टाइम है, लाइक 6 इज बेसिकली अ कॉमन टाइम इन विच दोनों के दोनों डिलीवरी करने नहीं जा सकते, मतलब समझ रहे हो ना। तो अब इसमें से बाकी बचे कुछ जो भी टाइम है उस टाइम फ्रेम पे सेकंड वाले को भेज सकते हैं, एंड इसमें से जो भी बचे कुछ टाइम है उसमें फर्स्ट वाले को भेज सकते हैं। करेक्ट है। बट जो कॉमन है उसमें तो दोनों के दोनों नहीं जा पा रहे, तो वो कॉमन क्या है, 6 है। अब उसको फिगर आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम सिंपली एलसीएम लगा सकते हैं। लाइक यहाँ पे 2 और 2 है एंड 3 है, इन दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है, 6 है। तो जो 6 है इन दोनों के बीच में कहाँ कहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है, राइट, 6। जो 6 है वही एलसीएम निकल आएगा ना 2 and 3 का जो एलसीएम है, बिकॉज उसी से हमें पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। तो 6 है अभी के लिए, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, 7, जो नॉट फॉर बोथ नॉट पॉसिबल, राइट, बोथ नॉट पॉसिबल। तो उसका क्या है, 7/6 जो भी एलसीएम हमने निकाल लिया था, तो 1 आ रहा है। करेक्ट है, 1 निकल आ रहा है कि इस पर्टिकुलर आवर्स पे तो दोनों के दोनों नहीं जा सकते। तो ये क्या है, इन टोटल लाइक 3 + 2 -1 करेंगे तो 4 आवर्स ऐसे निकल आ रहे हैं जिसमें कि दोनों डिलीवरी करने नहीं जा पा रहे। अब ये 1 जो है कॉमन, जो दोनों के बीच में जो कॉमन आ रहा था उसको हमने सब्सट्रैक्ट कर लिया क्योंकि दोनों के टाइम पे बार बार कैलकुलेट हो रहा था। तो यहाँ पे क्लियरिटी मिल गई कि लाइक ये 4 घंटे हैं जिसमें दोनों डिलीवरी नहीं करने जा पा रहे। ओके। तो अब दोनों डिलीवरी करने कब जा पा रहे हैं,
4 + 5 इज बेसिकली 9। ओके, इस टाइम पे अब इसमें तो क्या है ना कि लाइक दोनों के दोनों एक साथ डिलीवरी करने जा रहे हैं, उसका भी कैलकुलेशन यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें से हमें वो दोनों एक साथ जहाँ पे डिलीवरी करने जा रहे हैं उसको एक कॉमन को निकालना है। तो अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया था कि इस पर्टिकुलर हाउस पे दोनों डिलीवरी नहीं करने जा सकते, तो टोटल टाइम क्या था, 7 था, 7 - 4 कर लिया, क्योंकि ये 4 जो है इस पर्टिकुलर टाइम पे दोनों डिलीवरी नहीं करने जा पा रहे, तो 7 - 4 कर लिया, तो इसमें से आंसर कितना आया, 3 आया। तो ये जो 3 है, इस पे दोनों कॉमनली डिलीवरी करने जा सकते हैं। यही क्लियरिटी मिलेगी ना कि लाइक 4 जो था उसको हमने हटा दिया 7 में से, अब 3 आवर्स का जो टाइम ड्यूरेशन है उस पे दोनों के दोनों डिलीवरी करने जा रहे हैं, लाइक ये पर्टिकुलर ओवरलैपिंग 10 आवर्स है, समझ रहे हो? तो इसको हमें क्या करना है, इस 9 में से सब्ट्रैक्ट करना है सिंपली। 9 - 3 कर देंगे तो 6 आंसर आ रहा है। ऑब्वियसली ये 6 7 से बड़ा नहीं है, समझ रहे हो? लाइक सिंपल है, दो एग्जांपल आप खुद एक बार ट्राई कर लो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बताया, तो उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी लाइक हो क्या रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो? तो 6 इज ऑब्वियसली नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, कि लाइक इन दोनों को डिलीवरी टाइम आवर 7 था। अब जो 9 आया था, दोनों 4 एंड 5 इन पर्टिकुलर आवर्स पे डिलीवरी करने के लिए जा रहे थे, उसमें से हमने क्या कर लिया कि लाइक ये जो 3 आवर्स है इस पे दोनों एक साथ डिलीवरी करने जा रहे हैं, तो उसको हमने 9 में से सब्ट्रैक्ट कर लिया, बिकॉज ये दोनों के टाइम पे कैलकुलेट हो रहा था, तो एक एक कॉमन किसी एक बंदे को एक ही टाइम पे भेज सकते, तो 9 में से 3 को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, जो भी आंसर निकाल लिया था। तो ऑब्वियसली ये आंसर है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 होना चाहिए, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो भी अपनी रेंज अपन ने निकाली थी 7 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो अपना जो लो था, हाई था, तो जो मिड निकल आया था, इसको लो को हमें क्या करना पड़ेगा, मिड +1 करना पड़ेगा, क्योंकि 7 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जो भी आगे की वैल्यू है उसमें से रेंज में निकालेंगे, अब जैसे ही सेटिस्फाई करेगा हाई को हमें इधर भेजना है। तो इस तरीके से हमको कंटिन्यूअसली निकालते निकालते जो भी एक मिनिमम आंसर निकल आ रहा है उसको हम सेटिस्फाई कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, एंड बाइनरी रिसर्च मेजर रोल प्ले करेगा यहाँ पे। चलिए एक बार कोड लिख लेता हूँ एंड वहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर लेता हूँ। देखो, फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली जो भी अपना टाइम ड्यूरेशन है, राइट, ये इंट के वैल्यूज में दिया है एंड हमें लॉन्ग में रिटर्न करना है। तो फर्स्ट थिंग क्या कर लेते हैं, ये जो वैल्यूज है इनको लॉन्ग में कन्वर्ट कर लेते हैं। फर्स्ट d1 इज बेसिकली इक्वल्स टू d(0), d2 इज बेसिकली इक्वल्स टू d(1). ओके, ये डिलीवरीज है। r1 इज बेसिकली इक्वल्स टू r1 ऑफ सॉरी r(0), एंड r2 इज बेसिकली इक्वल्स टू r(1). ओके, सारी वैल्यूज को हमने लॉन्ग में कन्वर्ट कर लिया। अब जैसे ही लॉन्ग में इनको कन्वर्ट कर लिया, नेक्स्ट हमें क्या करना है, रेंज निकालनी है ना। तो लो जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, ऑब्वियसली d1 + d2, वहीं से स्टार्ट होगा ना, लो जो भी वैल्यू रहेगी, बिकॉज दोनों को एक साथ डिलीवरी करने के लिए भेज नहीं सकते। हाई जो रहेगा क्या रहेगा, अब देखो ऑब्वियसली जो वैल्यूज रहेंगी रेंज की, ये स्टार्ट होगी 2 से। ओके, हम यहाँ पे डायरेक्टली मैथ डॉट जो भी लॉन्ग की मैक्सिमम वैल्यू उसको हम ले सकते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट ये इंट भी नहीं होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड जो अपना हाई की वैल्यू है, ओके, यहाँ पे जो हाई की वैल्यू है, अब यहाँ पे अगर तुम केयरफुली देखोगे तो आर इज बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम 2। ओके, आर की वैल्यू जो हो रही है 2 से स्टार्ट हो रही है, इट गोज ऑल द वे टू 3 × 10⁴। तो ऑब्वियसली दोनों के दोनों डिलीवरीज उन दोनों के मल्टीपल ऑफ 2 में पॉसिबल हो सकती है। अगर वैल्यू मिनिमम 2 भी हो गई, दो भी दोनों के वैल्यूज हो गई, R1 के लिए भी 2 आवर्स लग रहे हैं, मतलब सेकेंड आवर्स पे ये सेट हो रहा है, एंड R2 भी सेकेंड आवर्स पे सेट हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो जो 2 का मल्टीपल है उन पर्टिकुलर आवर्स पे दोनों के दोनों डिलीवरी करने के लिए नहीं जा सकते, समझ रहे हो? तो एक इनको कंसिडर करते हुए हमें लेते जाना पड़ेगा। तो इट इज गोइंग टू बी 2 क्रॉस, ओके, 2 क्रॉस d1 + d2, ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। अगर ये आपको समझ भी नहीं आ रहा, याद भी नहीं होगा, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो कि हाँ, मैक्सिमम जो भी वैल्यू उसको आप हायर बाउंड कंसिडर कर सकते हो। अब यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, एक लॉन्ग आंसर हम कंसिडर कर लेते हैं, एंड हाई जो भी रहेगा उसको हम अभी के लिए आंसर स्टोर कर लेंगे, एंड एक वाइल लूप चलाते हैं। लो शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू हाई, एंड मिड फिगर आउट कर लेते हैं लॉन्ग, लेट सपोज आई विल नेम इट एज टारगेट, एंड ये जो अपना टारगेट रहेगा, लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2। ओके, so once we are done with this, let me just make it as 2l only, because यहाँ पे भी प्रॉब्लम मिल सकता है। अब जैसे ही हमने मिड को फिगर आउट कर लिया, लाइक फंक्शन दूसरा बना लेते हैं, लाइक इज पॉसिबल। ओके, ये पर्टिकुलर जो भी टारगेट हमने कंसिडर कर रहे हैं ये पॉसिबल है कि नहीं। ओके, टारगेट को पास कर लिया फर्स्ट, सेकेंड इज लाइक d1 एंड d2,
नेक्स्ट इज R1 R2, ये सारी वैल्यूज पास कर लिया अगर पॉसिबल है। ओके, तो हम क्या करेंगे, आंसर को अपडेट कर देंगे इस पर्टिकुलर टारगेट से। ओके, एंड हाई को क्या करेंगे कि हमें क्या करना है, नीचे की साइड शिफ्ट करके देखना है, क्योंकि मिनिमम आंसर फिगर आउट करें ना, टारगेट -1 करेक्ट है। और एल्स अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना है, लो को हमें क्या करना है, टारगेट +1 करना है, टारगेट +1 करना है। ओके, सिंपल है, एंड एट द एंड हमें आंसर्स को रिटर्न करना है। आंसर्स को हम बार बार अपडेट करते जा रहे हैं जब भी पॉसिबल। अब इस पॉसिबल को हम यहाँ पे लिख देते हैं। फर्स्ट इज लाइक इट शुड बी बुलियन, बुलियन इज पॉसिबल। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, टारगेट, लेट मी नेम इट एज अ टाइम फॉर नाउ, एंड इट इज़ नॉट इंट बेसिकली, ऑल दी वैल्यूज आर बेसिकली लॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे कंस्ट्रेंट में बताया नहीं कि लाइक हमें इंट में कन्वर्ट करके लिखना है, तो सारी वैल्यूज लॉन्ग में डाल दो। लॉन्ग D1, लॉन्ग D2, लॉन्ग R1, ओके, एंड लास्टली R2। ओके, सो फर्स्ट थिंग हमें क्या करना है कि लाइक किस किस पर्टिकुलर आवर्स पे दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। ओके, तो लेट मी नेम इट एज लॉन्ग A1 इज बेसिकली इक्वल्स टू फॉर द फर्स्ट डिलीवरी गाय, जहाँ पे ये पॉसिबल नहीं कर रहा था, जितना भी अपना टाइम है, टाइम माइनस टाइम डिवाइड बाय ये R1। ओके, तो इन पर्टिकुलर आवर्स पे नहीं जा पा रहा था, तो इससे हमें क्या फिगर आउट कर लिया कि ये जो A1 की वैल्यू है, इन पर्टिकुलर आवर्स पे ये जा सकता है फर्स्ट वाला डिलीवरी गाय करने के लिए। अब नेक्स्ट इज लाइक A2, A2 के लिए भी सेम है, T1 टाइम माइनस ये जो भी रहेगा R2। इससे हमें फिगर आउट करना पता चलेगा लाइक ये मतलब जो भी रिमेनिंग आवर्स है इसमें ये डिलीवरी करने के लिए जा सकता है। अब ये जो A1 है इट शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू D1, A2 है इट शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू D2। ओके, ये कंडीशन इस तरीके से सेटिस्फाई करना चाहिए। अब इसमें क्या होगा कि लाइक A1 प्लस A2 में क्या हो रहा है कि दोनों में एक ओवरलैपिंग टाइम निकल आ रहा है। ओके, जिसमें दोनों डिलीवरी एक साथ करने के लिए जा रहे हैं, उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, उसको फिगर आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फर्स्टली ये इनमें से जो कॉमन आवर्स है उसको हमें निकालना पड़ेगा। ओके, तो एलसीएम हमें फिगर आउट करना पड़ेगा। तो लॉन्ग एलसीएम इज बेसिकली इक्वल्स टू, लेट मी नेम इट एज एलसीएम फंक्शन, एंड हमें क्या करना है, R1 एंड R2, सॉरी जो भी अपना रेंज है, रेंज को ही पास करना पड़ेगा ना। सो R1 R2 इसको हमने भेज दिया है एलसीएम में, करेक्ट है ना। एंड एलसीएम का मैं कोड लिख लेता हूँ बाद में। तो एलसीएम हमने निकाल लिया। अब इसमें क्या है कि कॉमन फैक्टर जो है हमने निकाल लिया। अब उस कॉमन फैक्टर का जो भी कॉमन वैल्यूज रहेंगे दोनों के बीच में कितने हैं उसको फिगर आउट करना है। जस्ट लाइक टाइम डिवाइड बाय R1 हमने किया था ना, तो उस पर्टिकुलर आवर्स में ये जो एलसीएम निकाला है कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, उसी से हमें पता चलेगा कि लाइक कितनी बार कॉमन मल्टीप्लाई हो गया है। तो कॉमन फैक्टर इस तरीके से लिख लेता हूँ। तो हमें जो टाइम है, टाइम डिवाइड बाय जो भी आपने एलसीएम निकाला आया था, इससे हमने कॉमन फैक्टर निकाल लिया। अब वो जो कॉमन फैक्टर है हमें क्या करना पड़ेगा, ये टाइम 1 माइनस टाइम 1 डिवाइड बाय R1 एंड टाइम 2 डिवाइड बाय R2 उससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ A3, जो कि A3 क्या करेगा कि लाइक इस पर्टिकुलर आवर्स पे दोनों एक साथ काम करने के लिए जा रहे हैं, तो एक ही बार हमें इसको कंसिडर करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे A1 एंड A2 में हर एक दोनों के टाइम पे एक एक बार कंसिडर किया था, दोनों में से एक बार ही कंसिडर करना पड़ेगा A3। तो उसको हमें निकालना है। तो टाइम माइनस जो भी अपना टाइम डिवाइड बाय R1, ओके, प्लस टाइम डिवाइड बाय R2 माइनस, ओके, माइनस जो भी अपना ये टाइम 1 हो गया था, CF कॉमन फैक्टर जो निकाल लिया था हमने, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सही है ना। लाइक ये कितनी बार A1 नहीं जा सकता, कितनी बार A2 नहीं जा सकता। ओके, रिचार्ज करने के लिए हमने उसको रख दिया है, माइनस जो कॉमन फैक्टर आया था। तो इसमें से क्या होगा कि लाइक एक कॉमन टाइम निकल आएगा जिसमें दोनों के दोनों नहीं जा सकते। ओके, इन पर्टिकुलर आवर्स पे दोनों नहीं जा पा रहे। ओके, इन पर्टिकुलर आवर्स पे, तो टोटल टाइम में से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब जो भी वैल्यू आएगी वो क्या है कि इसमें भी एक बार यूज हो रही है, इसमें भी एक बार यूज हो रही है, तो उसको हमें एक बार हटा देना है। ओके, तो हटाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अपना लेट अस सपोज, लेट मी नेम इट एज A3, हो गया। सो लेट्स नेम इट एज D3। D3 को हमें क्या करना है, जो भी A1 प्लस A2 आया था उसमें से हमें A3 हटा देना है। ओके, A3 को हटा देना है। अब एट द एंड हम रिटर्न कर देंगे कि क्या ये जो अपना D1 है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी, इट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू A1 होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, जो अपना D2 है इट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू A2 होना चाहिए। एंड लास्ट कंडीशन क्या है, जो अपना D3 है, जो भी आपने हमने D3 निकाल लिया था, इट शुड बी ग्रेटर देन दिस D1 प्लस D2, जो भी अपना ये टाइम निकाल लिया था ना आपने, इट शुड बी, सो D3 जो भी अपना रहेगा, ओके, इट शुड बी लाइक हम क्या कर सकते हैं, D1 प्लस D2, इन दोनों का कंबाइंड टाइम जो भी रहेगा डिलीवर करने का,
ये लेस देन और इक्वल टू दिस D3 रहना चाहिए। तो इससे रिटर्न करेगा फॉल्स आउट ऑफ ट्रू, उसके बेसिस पे ये इज पॉसिबल इधर उधर भाग सकता है। तो लेट मी ट्राई टू रन दिस कोड। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे, एलसीएम का कोड हमने लिखा नहीं है, लेट मी राइट डाउन दैट कोड। देखो लैग कर रहा है इसलिए मैंने कोड को यहाँ पे डाल दिया बस। जीसीडी फर्स्ट फिगर आउट करेंगे, जैसे ही जीसीडी आएगा एलसीएम निकालेंगे। तो ये चीज़ें यार आपको याद रखनी पड़ेगी, जितनी भी मैथ के बेसिक बेसिक फॉर्मूलेज हैं एंड कोड है, उसको आसानी से याद रख दो। मतलब एक बार रिविजन करा करो मन में, एक बार भी आप रिविजन कर दोगे तो याद रहेंगी। तो आसानी से इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पे वैल्यूज पास कर दी थी। लेट मी ट्राई टू सी इफ इट इज़ वर्किंग फाइन और नॉट। तो इसके बाद हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करेंगे। सो इट इज़ गेटिंग एक्सेप्टेड, लेट मी ट्राई टू सबमिट दिस कोड एज वेल। तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली जो अपनी रेंज रहेगी 2 क्रॉस D1 + D2, तो ये अपना जो रहेगा लॉग ऑफ 2 क्रॉस D1 + D2, ये अपना ये पर्टिकुलर वाइल लूप चला रहा है। ओके, लॉगरिदमिक टाइम में ही चलेगा ना अपना जो भी बाइनरी सर्च है। एंड ऑब्वियसली हम एलसीएम भी निकाल रहे हैं, तो एलसीएम में हमें क्या करना है कि जो भी हम जीसीडी फर्स्ट निकाल रहे हैं, राइट। तो जीसीडी का कॉम्प्लेक्सिटी रहता है मैथ डॉट मीन बिटवीन दिस ए एंड बी। तो वो भी लॉग टाइम में हम निकाल रहे हैं, करेक्ट है ना, मॉडुलो मॉडुलो लगाते हुए निकाल रहे हैं। तो log of math dot mean between this a and b, that is going to be calculation in this one is possible. So in total it is like log of m जो भी अपना d1 + d2 into log of this math dot mean between this a and b. ओके, ये कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा, स्पेस की हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू गेट द अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, बाय बाय।